हाँ, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज। जैसे कि हमने सॉलिड्स वाले चैप्टर्स में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा, अब हम फ्लूइड्स की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रेशर की। किसकी? प्रेशर की। प्रेशर या फिर उसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर ऑल्सो। प्रेशर बोलो या हाइड्रोलिक प्रेशर बोलो, ओके। चलो हाइड्रोलिक मतलब देखते हैं, चलो अभी। सो देखो प्रेशर क्या है, ये सब ये रिवीजन है, नया कुछ नहीं है, ये हमें पता ही है। द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। कॉल्स लिख दिया, अच्छा ओके। क्या हमारे फॉर्मूला भी पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो उसी के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ये बॉडी है और मैं यहाँ पर ये पेन से फोर्स लगा रहा हूँ, तो अरे बहुत प्रेशर हो रहा है, हटाओ पेन, अच्छा हटा दिया। लेकिन मैं ये बॉडी है और मैं यहाँ फोर्स दे रहा हूँ, ए बहुत प्रेशर हो रहा है, हटाओ पेन, तो प्रेशर कहाँ हो रहा है? यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये यहाँ परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा, मतलब जैसे मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो एरिया कौन सा? जहां पर मैं लगा रहा हूँ वो एरिया। फिर ऐसा नहीं कि मैं फोर्स लगा यहाँ रहा हूँ और एरिया तुम यहाँ का कंसिडर कर रहे हो। अंडरस्टूड? और वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, होगा ही। हमारे सिलेबस में वैसे दूसरे है भी नहीं, ओके चलो। सो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। डन? तो फॉर्मूला भी हमें पता ही है, पी से हम डिनोट करते हैं प्रेशर को, एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई ए, फोर्स बाई एरिया। ऐसा यूनिट क्या होगा प्रेशर का? तो प्रेशर का ऐसा यहां से निकल जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। जैसे कि लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसको पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल नाम के साइंटिस्ट के बेस पे, मतलब उसने ही सब स्टार्ट किया था, बताया था, तो इसीलिए यूनिट उसके नाम से ही दिया गया है, दैट इज पास्कल। पूरा पास्कल ना लिख के सिर्फ हम पी ए लिखेंगे, ओके। तो याद रखना, यह मैं लिखना भूल गया, 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 पास्कल इज इक्वल्स टू कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? याद है? 1 पास्कल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? नहीं याद? ये बोर्ड पे ही लिखा है, 1 ही होता है। ये लो या ये लो, दोनों सेम ही है। न्यूटन पर मीटर और पास्कल दोनों सेम ही है, ओके। यूनिट तो मैं अब पूछूंगा। तो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बार, ओके। तो वो बार भी, ये बार, ओके, बार प्रेशर का यूनिट है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का यूनिट है, ओके। तो हमारे सिलेबस में बस इतने ही 2-3 ही यूनिट्स है, अदरवाइज बहुत सारे यूनिट होते हैं, ओके। जैसे कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम अगर साइकिल में, बाइक में, कार में हवा भरवाने जाओ, तो वहां पर देखना, वो गेज में देखना, वहां पे रीडिंग तो दिखाई देगा 70, 80, 30, 40, लेकिन वहां पर बीचों बीच उसका यूनिट लिखा हुआ होगा, तो वो होगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बड़ा लिखा होगा, एक छोटा भी लिखा होगा, और वो छोटा होगा वो होगा PSI, which is called pound per square inch। मतलब यही है स्क्वायर इंच, सेंटीमीटर का उन लोग, ये हमारा एमकेएस सिस्टम में केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, याद करो सिस्टम, ओके। तो सीजीएस सिस्टम, ओके, वहां पे तो याद करो फूड, पाउंड एंड सेकंड। जैसे हम लेते थे मास, लेंथ एंड टाइम, तो मास को वो किस में लेते थे? पाउंड में, पाउंड, ओके। फिर लेंथ को किस में लेते थे? हम मीटर में, और वो लोग फुट में, वो सीजीएस में। हाँ, लेकिन एफपीएस भी था ना, एक 3 यूनिट थे, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। ये एफपीएस वाला ब्रिटिश वाला है, वो लोग यहाँ आके गए 200-300 साल, इसलिए हम कभी कभी यूज कर लेते हैं, ओके। तो ये क्या है? मास, फिर एमकेएस। सो क्या क्या था? एक तो था, अरे रुको रे, हाँ सही है वैसे तो, मीटर, केजी और सेकंड, ओके। सीजीएस में सेंटीमीटर, फिर ग्राम और सेकंड, और एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड। डन,
ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली ये है हमारा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एमकेएस में। ओके, अब हम सोचेंगे सर एमकेएस पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो एमकेएस में मीटर होता है। ओके, लेकिन ये केजी वो एमकेएस में। डन। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एक यूनिट है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वहां क्या यूज होता है, केजी की जगह पाउंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या, इंच का स्क्वायर। आई मतलब इंच का स्क्वायर। और अभी मैंने तुम्हारा लास्ट टेस्ट लिया था, उसमें तुम लोग ने यूनिट कन्वर्जन में भी बहुत गड़बड़ी की थी। तो अरे तुम लोग लिखने वाले थे तो आज लेट हुआ, तो लिखना तो डेली टेस्ट भूल गए। अच्छा चलो, तो क्या बोल रहा हूं मैं कि ये बहुत स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था, तो चेक कर लेना। 1 इंच इज इक्वल्स टू होता है 2.54 क्या सेंटीमीटर। यस, ओके। तो बहुत सारे स्टूडेंट का शायद एक ही स्टूडेंट का सही, टीशा का शायद सही है, अदरवाइज मेजरली सबका यहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ किसी ने mm कर दिया है, यहाँ पे 25.4 कर दिया है। ओके, तो एक इंच मतलब तुम ऐसे ही याद रखो कि तुम्हारी जो स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच होता है। तो तुम्हारी स्केल कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर की छोटी इतनी स्केल होती है, और 30 सेंटीमीटर की बड़ी स्केल होती है। ओके, तो जो 2.5 सेंटीमीटर है मतलब 1 इंच हो गया। ओके, तो याद रखना, मतलब वो टेस्ट में था इसलिए मुझे याद आया, अभी इंच आया इसलिए। तो पाउंड पर स्क्वायर इंच मतलब पाउंड के नीचे इंच का स्क्वायर, तो स्क्वायर इंच। हम यूनिट ऐसे लिखते हैं स्क्वायर इंच, जैसे कि हमें ऐसे लिखना हो मीटर स्क्वायर, तो इसको वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, स्क्वायर मीटर, ऐसे वर्डिंग में ऐसे लिखेंगे स्क्वायर मीटर। ओके, इतने मीटर स्क्वायर, लेकिन उसको वर्डिंग में ऐसे लिखेंगे स्क्वायर पहले और फिर मीटर, लाइक दैट। वो तो लिखने का तरीका है। डन। तो 1 पास्कल और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही होता है। और 1 बार इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल्स टू कितना होता है, याद रख लेना। अब तो याद ही रख लेना, पहले तो चलो चल गया, अब तो याद रखना ही पड़ेगा। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵, और अगर एग्जैक्टली लिखना हो तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं, इसलिए ये नहीं लिख के हम डायरेक्टली लिख देते हैं 10⁵। ओके, और ये 1 बार इज इक्वल्स टू भी यही होता है, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू भी यही होता है। तो मतलब हुआ क्या, 1 बार इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर ही हुआ। डन। और ये भी वही हुआ, ये 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब कुछ 1 है। ओके, तो बहुत सारे यूनिट है प्रेशर के, लेकिन हमें बहुत सारे नहीं, जितने चैप्टर में आएंगे उतने हम यूज करेंगे। बहुत सारे है, एक तो टॉर यूनिट है, टॉर TORR, फिर एक है मीटर ऑफ H2O, फिर एक है mm ऑफ मर्क्यूरी, mm ऑफ Hg। ओके, तो ये बहुत सारे यूनिट्स है प्रेशर्स के, लेकिन हमें जितने यूज होंगे उतने हम करेंगे। लेकिन जितने यूज होंगे उसका यूनिट कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं चलेगी। ओके, तो बहुत सारे, मतलब हम इंजीनियरिंग में तो ऑलमोस्ट 10 to 13 यूनिट्स पढ़ते थे प्रेशर के ही, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बार, एटमॉस्फेयर, पास्कल, मीटर ऑफ H2O, mm ऑफ Hg, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाउंड पर स्क्वायर इंच, बहुत सारा आता ही रहता है, टॉर। ओके, तो हमें जितने होंगे उतने हम पढ़ेंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। लेकिन जो हमें पता है, जैसे कि इतने तो तुम्हें याद रखने, सब कुछ क्लीन कर दूं क्या, कर दिया। तुम्हें क्या क्या याद रखना है, बार, एटमॉस्फेयर, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, बस ये 4। तो 1 बार इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर होता है, एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और इन दोनों, ये दो में क्या रिलेशन है, सो 1 बार इज इक्वल्स टू होता है 10⁵ पास्कल, और 1 एटमॉस्फेयर होता है 10⁵ पास्कल। डन। ओके, चलो, सो ऐसा यूनिट हमारा आ गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अच्छा, इसको थोड़ा और समझे तो, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसे क्यूब रखा हुआ है, वो रखा हुआ है तो नीचे सरफेस होगी उसकी, तो वो सरफेस का एरिया होगा, जैसे कि ये है मेरे पास कैलकुलेटर। अच्छा, ये कैलकुलेटर को मैं ऐसे रख रहा हूं, तो बहुत बड़ा हो गया ना, कोई छोटा चीज। अच्छा, ये लाओ। अच्छा, अब छोटा हो गया ना। हाँ,
तो ये मैंने कैलकुलेटर रख दिया। अभी कैलकुलेटर रखा तो ये सरफेस पर फोर्स लगाएगा। कहाँ सर, हम तो कोई फोर्स ही नहीं लगा, नहीं वो अपना वेट फोर्स तो लगाएगा ना। जैसे हम फ्लोर पे खड़े हैं तो अभी हम फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं, डन। अभी हम खड़े हैं तो हम फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा फोर्स? वेट फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा mg होता है वो। ओके, तो ये भी वेट फोर्स अपना मास और ग्रेविटेशनल फोर्स g जितना वेट फोर्स नीचे लगा रहा है, तो ये अपना वेट फोर्स नीचे लगा रहा है तो फोर्स तो आ गया। पर यूनिट एरिया कितने एरिया में लगा रहा है? क्या यहाँ लगा रहा है? नहीं, यहाँ तो नहीं लगा रहा। यहाँ लगा रहा है? नहीं। यहाँ लगा रहा है? नहीं। यहाँ लगा रहा है? हाँ। तो इतने एरिया में ही वो लगा रहा है फोर्स। यहाँ पर मास ही नहीं है तो एरिया मतलब वहां फोर्स कैसे लगाएगा? मास इतने में है, इतने में जितने में दिखाई दे रहा है उतने में है तो उतने में ही लगेगा, डन। तो ये फोर्स कौन सा फोर्स? वेट फोर्स। अभी दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं, एक तो वेट फोर्स तो हमेशा ही होगा, और वेट फोर्स के अलावा एक एक्सटर्नल फोर्स हम भी तो खुद भी तो लगा सकते हैं। मैं ऐसे कैलकुलेटर पे ऐसे प्रेस कर रहा हूं तो मेरा प्रेस फोर्स मेरा वो तो है ही और वेट फोर्स भी है, दो हो गए, एडिशन करना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो ये फोर्स टोटल मेरा वेट, मेरा मैं नहीं लगा रहा हूं तो उसका वेट फोर्स तो नीचे है ही, और जितने एरिया में लग रहा है, एरिया तो तुम इसका फाइंड कर ही सकते हो ना। इसका एरिया फाइंड करने में क्या है, ये कैलकुलेटर है तो ये उसकी हाइट है, ये उसकी लेंथ है, हाइट लेंथ बस, और लेंथ विड्थ जो भी बोलना वो एरिया, वॉल्यूम नहीं, थिकनेस नहीं कंसीडर करनी, सिर्फ एरिया मतलब जो दिखाई दे रहा है, हाइट और लेंथ, डन। तो एरिया मिल गया, बस दोनों वैल्यू अंदर डाल दो। दोनों वैल्यू अंदर डालोगे तो तुम्हें प्रेशर मिल जाएगा, सिंपल है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, कोई भी मास हो सकता है, वो वेट फोर्स लगा रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वेट वो तो कितना होता है, W इज इक्वल टू mg, तो mg नीचे लगा रहा है, उसका कोई एरिया भी तो होगा, जो सरफेस होगी उसका एरिया। अगर गोला रखा हुआ, स्फीयर रखा हुआ है, स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया फिर कैसे निकालो? वहां तो पॉइंट आ जाएगा। स्फीयर का एक पॉइंट, मतलब ऐसा स्फीयर हो तो हाँ, फिर ऐसा वो चपटा वाला स्फीयर हो वो नहीं, एकदम सही वाला गोल स्फीयर हो ना, तो उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट नीचे लगेगा। तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका प्रेशर कम है। याद करो, हम फ्रिक्शन में कह रहे थे सब कुछ कि जितना ज्यादा एरिया उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, याद आया? फ्रिक्शन में हमने डिस्कस किया था कि जितना एरिया ज्यादा, जैसे कि ये दो हाथ है तो फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है, लेकिन अभी ये उंगली है, फ्रिक्शन कम लगने लगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया। पहले इतने बड़े एरिया थे तो ज्यादा फ्रिक्शन था, ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, अच्छा लगा। और ये ज्यादा कुछ हुआ नहीं, क्यों? एरिया कम हो गया, डन। तो जैसे वहां पर एरिया ज्यादा वैसे फ्रिक्शन ज्यादा, वैसे ही यहाँ पर एरिया ज्यादा करेंगे हम तो उसकी इफेक्ट प्रेशर पे भी होगी। और कैसे होगी? एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। फोर्स तुम्हारा उतने का उतना ही है, फोर्स को छेड़ नहीं रहे हम। फोर्स है तुम्हारा 10 न्यूटन, सपोज 10 न्यूटन फोर्स है, और एरिया है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक केस में फोर्स है 10 न्यूटन और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे केस में फोर्स तो उतना ही है 10 न्यूटन, लेकिन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बताओ प्रेशर किसमें ज्यादा होगा? फिर से बता रहा हूं, एक केस में फोर्स दोनों पे 10 न्यूटन लग रहा है, यहां पर एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाले में करेक्ट, पहले वाले में, फर्स्ट वाले में प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया कम है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया कम इसलिए प्रेशर ज्यादा, डन, सिंपल है। जैसे कि हम ये अपना हाथ है और अपने हाथ से, और हाथ लो या कोई सरफेस लो, ओके, मेटल सरफेस भी ले लो, तो मेटल सरफेस से मैं ऐसे फ्रूट को ऐसे काट, ऐसे ये मेटल सरफेस ऐसा समझो, ओके। अब मैं फ्रूट है उसको ऐसे मैं काट रहा हूं तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा, लेकिन ये थिकनेस में कम करते जा रहा हूं, तो एक लाइन जैसा हो गया, नाइफ में जैसा होता है वो। तो मैं क्या कर रहा हूं? फोर्स तो मैं उतना ही लगाना है, ये मेरा चाकू ही है ऐसा समझो, लेकिन इसकी सरफेस इतनी मोटी है, तो ये मोटी वाली सरफेस ना लेके उसका मैंने एरिया कम किया, तो एक लाइन जैसा बन गया। एक लाइन बन गया मतलब हुआ क्या? मैंने एरिया रिड्यूस कर दिया।
तो फोर्स तो मैं उतना ही लगा रहा हूँ, एरिया रिड्यूस कर दिया, मतलब मैंने प्रेशर अप्लाई किया, इसीलिए नाइफ से इजीली काट सकते हैं। लेकिन कोई मेटल पीस लिया होगा तो काट सकते नहीं है, भले ही तुम उतना ही फोर्स लगाओ लेकिन नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि एरिया डिफरेंट है। ये भी शायद कहीं पे हमारा था, एनसीईआरटी में ही था। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एरिया कम हो गया है नाइफ में, नाइफ से इजीली कट हो सकता है। ऐसा कोई था क्वेश्चन, व्हाटएवर जो भी हो, लेकिन समझ में आ गया। ओके, जैसे कि ये हमारी टेक्स्ट बुक है, तो ऐसा समझो कि मैं इससे कुछ काटने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो इतनी सरफेस होगी तो ये एरिया ज्यादा है, इतना इतना, ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। लेकिन मैं पूरा का पूरा ये नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक पेज इतना ही ले रहा हूँ, तो एरिया कम कर दिया मैंने। और एरिया कम कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे कि एरिया बढ़ गया, मतलब जैसे कि मैं अभी दो पैरों पे खड़ा हूं ऐसे, तो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं फ्लोर पे। हाँ, तुम ही आंसर दो ना, फिर मैं समझाऊंगा ना। क्या हम खड़े हैं और हम सो रहे हैं, तो कौन सी सिचुएशंस में हम फ्लोर पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? खड़े होंगे तब। क्यों? क्योंकि खड़े हैं, देखो तुम्हारा फोर्स तो उतना ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा वेट तो, तुम लेटे हुए हो या खड़े हुए हो, वेट तो जितना है उतना ही लगेगा, m इंटू जी, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। तो तुम ऐसे खड़े हो, खड़े हो मतलब क्या? तो प्रेशर, एरिया कम है, इतना ही, एक और ये दो, क्या कर रहे हो सर? इतना ही एरिया है, तो इतना ही एरिया है तो एरिया कम है, सो जाऊंगा तो ये पूरी बॉडी का एरिया आ जाएगा। तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसीलिए प्रेशर ज्यादा है जब मैं खड़ा हूं, और सो जाऊंगा तो फ्लोर पे मेरी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा, सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अभी प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए रेत में पैर धस जाते हैं अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा प्रेशर से अंदर चले जाते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? प्रेशर कम हो इसके लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अगर रेत में ही तुम्हें चलना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो फिर रेत में चलने के लिए पर्टिकुलर थोड़े मोटे सोल वाले जूते होते हैं। ओके, तो कीचड़ में भी वैसा ही होता है। मॉनसून एकदम खतरनाक वाला जंगल हो तो वहां पर भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा। और तुम आइस में हिमालय पे चले जाओ, ओके, और वैसे आइस में चल रहे हो, तो भी जितना शूज तुम्हारा ऐसा मोटा होगा उतना अच्छा है, और जितना तुमने वो हील वाली चप्पल पहनी है तो घुस जाओगे अंदर। गए अंदर। क्यों? ये तो पॉइंटेड है, पॉइंटेड है तो घुस जाएगा अंदर। क्यों पॉइंटेड है तो घुस जाएगा? अरे एरिया कम हो गया ना, एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। अंडरस्टूड? ओके, चलो, तो ये प्रेशर समझ में आ गया। ओके, हाँ चलो, सिंपल। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स हमारा वेट फोर्स, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो वेट फोर्स तो है ही, वेट फोर्स mg डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो mg है हमें पता ही है, क्या पता है? डेंसिटी पता है ना, रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रो इंटू वी। ओके, कहाँ गया पेन? मास को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी। तो मास को रो इंटू वी लिख सकते हैं, तो ये m की जगह मैं रो इंटू वी लिख रहा हूँ, तो मैं लिख दिया ये रो और ये v। डन? अच्छा, रो इंटू वी लिख दिया, और ये g अपनी जगह है और a भी अपनी जगह है। अब ये कहां से आया? तो ये प्रेशर हम किसके लिए फाइंड करने की ट्राई कर रहे हैं? इसके लिए। ओके, अदरवाइज प्रेशर का फॉर्मूला तो तुम्हारा यही है, F बाई ए। और अगर और सिंप्लीफाई करना हो तो mg बाई ए। और सिंप्लीफाई करना हो तो m की जगह क्या लिखेंगे तुम? रो इंटू वी जी, रो वी जी बाई ए। क्या? रो वी जी बाई ए। डन? ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, अब अगर ऐसा कोई कंटेनर हो, ये समझ में आ गया? कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए प्रेशर क्या होगा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, एरिया तो एरिया ही है, और m को हम एरिया के, m को हम लिख सकते हैं क्या? रो इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पर भी कुछ कट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू हाइट होता है। वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम भी होता है एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू हाइट। तो एरिया एरिया कट हो जाएगा, वो कट करते हैं। देखो जैसे कि हमने ये सेटअप ले लिया है, अब हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो हमारी ट्यूब है,
ओके, टेस्ट ट्यूब मान लो, ये टेस्ट ट्यूब है, या बॉटल है, वाटर बॉटल, ये टंकी है और तुम्हारा बाथरूम है। ओके, और बाथरूम में तुम ऐसे खेल रहे हो, बहुत टाइम है अपने पास। ओके, तो क्या खेल रहे हो, ये वाटर बॉटल है, वो भरी हुई वाटर बॉटल ना, खाली नहीं, खाली करोगे तो क्या होगा, किया ही होगा ना, ऐसे ऐसे खाली ऐसे, तो क्या होता है, बुड़बुड़ करके ऊपर आ जाता है। वो बुड़बुड़ भी कब होगा, जब वो मुड़ जाए, वो मुड़े ना तो ऐसे किया ना, डायरेक्ट ऊपर ही आएगा रॉकेट के जैसे। जैसे ही तुम अपना फोर्स, अपना हाथ हटाओगे, ऐसे एकदम नजदीक से देखोगे तो नाक में भी लगेगी। ओके, तो वो क्यों हो रहा है, अंदर एयर भरी हुई है, अंदर तो एयर है, तो एयर थोड़ी नीचे जाएगी भाई, ऑब्वियस है। डेंसिटी आगे जाके डेंसिटी भी डिस्कस करनी है। अच्छा, ये भरा हुआ वाटर बॉटल है, भरे हुए वाटर बॉटल को तुमने ऐसे, जो जहां पे पानी भरा हुआ है उसके अंदर ऐसे डाल दिया। ओके, तो ये वाटर बॉटल और ये पूरा पानी भरा हुआ है, डन। अब इतने हाइट में जितना भी पानी भरा हुआ है, ये वाटर और ये फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है पूरा का पूरा भरा हुआ, इसके ऊपर कितना फोर्स, प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर और फोर्स अप्लाई करेगा, वो हम पता कर रहे हैं। क्या पता कर रहे हैं, फिर से, ये तो है ही हमारा, ओके, जो हमारा कंटेनर भरा हुआ है पानी से, वो तो भरा हुआ ही है, लेकिन हमने क्या किया, हमने पानी और डाला, मतलब वाटर बॉटल वाला, तो उसका मास भी होगा, तो उसका वेट भी होगा m/g, और वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, तो मतलब वो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो वो प्रेशर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, वो प्रेशर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, तो वही देखो, क्या ये है हमारी हाइट, डन, और ये है हमारा सिलेंडर का से एरिया नीचे, या सिलेंडर का एरिया क्या होता है, हाँ, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिर्फ एरिया बोला मैं, एरिया क्या होता है, कौन सा एरिया, पूछो तो सही तुम मुझे, सर कौन सा एरिया। एक नीचे तो सर्कल है, नीचे तो सर्कल है, सर्कल का सरकमफरेंस क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई आर। तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या निकालूंगा, ये सर्कल ले लिया, मतलब से 2 पाई आर, और फिर ये नीचे का सर्कल ले लिया, सरकमफरेंस, और पूरे का पूरा हाइट भी लेना हो तो 2 पाई आर एच। तो ये क्या मिला मुझे, 2 पाई आर तो ये है, और एच, तो एच तो क्या हो गया, हाइट, अंडरस्टूड। ये क्या मिला, एरिया मिला या वॉल्यूम मिला, एरिया मिला, पक्का, तुम लोग बोलो। एरिया मिला तो वॉल्यूम क्या है फिर, नहीं, हाँ ऐसा, ये एरिया है, वॉल्यूम क्या था, नीचे का सर्कल का तुमने एरिया लिया, सरकमफरेंस, सर्कल का सरकमफरेंस और हाइट ऐड कर दी तो तुम्हारा एरिया मिला। वैसे ही सर्कल का एरिया ले लो, क्या, पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट ऐड कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच उसका वॉल्यूम होता है, और 2 पाई आर एच उसका एरिया होता है। डन। अच्छा चलो, ये कोई बात नहीं, अभी उतना यूज नहीं आएगा। हाँ, तो अगर ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो कितना अप्लाई करेगा, तो ये अगर मैं पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करूं तो वो क्या होगा, उसका एरिया इनटू एच, अभी तो लिखा था पाई आर स्क्वायर एच, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट एच। ओके, तो वॉल्यूम कितना हुआ, एरिया इनटू एच, डन, ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं वॉल्यूम यहाँ पर ऐड कर दूं तो देखो हमारा m इंटू जी, अभी मास को हमने क्या लिखा था, मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू रो, देयरफॉर मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, तो यहाँ हमने लिख दिया रो इंटू वी, लेकिन v की जगह तो a इंटू एच लिखा हमने, तो a इंटू एच इंटू जी, ए कट हो गया, तो हमारा प्रेशर आ गया रो जी एच, डन। तो प्रेशर का फॉर्मूला आया रो जी एच। अगेन ये रो जी एच में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं किया है, हमने कहा किया है, देखो ये वाटर इसके ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा, वही है mgh, यहां पर तो एटमॉस्फेयर भी होगा ना, तो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगाएगा वो हमने कंसीडर नहीं किया।
अगर वो करना हो तो करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 बार। कितना है? 1 बार। तो उसको हम डिनोट करते हैं से पी नॉट से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं? पी नॉट से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस तुम्हारा ये प्रेशर ρgh, तो वो हो जाएगा टोटल प्रेशर। ये ρgh को गेज प्रेशर बोलते हैं। तो देखते हैं, चलो ये रहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले तो प्रेशर अप्लाइड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे इजी डेफिनेशन तो क्या होगी? ओके चलो, तो P नॉट इज इक्वल टू व्हाट? 10⁵ पास्कल और सिंपली 1 बार और सिंपली 1 एटमॉस्फेयर। डन। ओके, ये पूछा जाता है, याद रखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। याद रखना, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बैरोमीटर, उससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। अच्छा, सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर मतलब क्या? जिसमें तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं कर रहे हो, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कंसीडर कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ ये सब क्लीन करो, यहाँ पर सिर्फ हमने इतने वाटर की वजह से इतने एरिया पर कितना प्रेशर अप्लाई हुआ वो हमने किया। ओके, तो पर्टिकुलर फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर अप्लाई होगा वो पता कर रहे हो, तो वो गेज प्रेशर। लेकिन अगर तुम्हें टोटल प्रेशर निकालना है कि भाई ये सरफेस पर टोटल कितना प्रेशर लगेगा, तो अगर तुमने ये हटा दो, ये ऐसे कंटेनर भरा हुआ है, डन, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसके ऊपर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है। जैसे अभी हम कुछ भी ना करें तो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर पर लग ही रहा है। कुछ करेंगे तो भी लग रहा है, कुछ नहीं करेंगे तो भी लग रहा है। अब यहाँ पे किसी ने ऐसे फोर्स लगाया तो हम बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो, तो ये मसल फोर्स, वो प्रेशर तो आ ही रहा है, एट द सेम टाइम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो उससे याद आया, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर हम अर्थ की सरफेस पर से ऊपर जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा? कम होगा, हाँ सही है कम होगा। ओके, और नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। एग्जाम्पल भी बताए थे, हमने डिस्कस किए थे। सपोज एरोप्लेन में जा रहे हैं हम, तो बोलेंगे प्रेशर कभी कम हो जाए तो वह अंदर से मास्क निकलेगा, पहन लेना। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाए और प्रेशर कम हो जाए तब। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल प्रेशर बढ़ने वाला हमने सबमरीन की बात की थी कि अगर सबमरीन नीचे जा रही है तो सबमरीन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ में वाटर का प्रेशर भी लग रहा है। ओके, और तब हमने बात की थी स्कूबा डाइविंग की भी करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैंने बताया था। तो फिर ऐसे नाक में से कान में से कई बार खून भी निकलने लगता है। क्यों? हमें इतने प्रेशर हैंडल करने की आदत नहीं है। हम तो ये एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन अब जब नीचे गए तो एयर का एटमॉस्फेरिक तो है ही, ऐसा नहीं है तुम्हारे सर पे एयर नहीं है तो नहीं है, पानी है, पानी के ऊपर तो एयर है ना, वो एडिशन हो गया। तो एयर का प्रेशर तो लग ही रहा है, लेकिन तुम अंदर गए तो वाटर प्रेशर भी लग रहा है। ओके, तो अभी हवा से पानी तो कितना हैवी है, तो वो तुम्हारे ऊपर और प्रेशर लगाएगा, और उसकी वजह से कान, सब में नहीं लेकिन कई लोगों में ऐसे नाक में से, कान में से वो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है छोटी छोटी, वो अगर फूट जाए, कट हो जाए, तो वहां से ब्लीडिंग हो जाता है, बट फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। अच्छा चलो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझना है। और गेज प्रेशर, तो गेज प्रेशर मतलब व्हाट एवर वी आर मेजरिंग, ओके, फॉर द पर्टिकुलर फ्लूइड, बाय द पर्टिकुलर फ्लूइड, प्रेशर जो हम मेजर करेंगे वो है हमारा गेज प्रेशर। और उसको मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम है मैनोमीटर। और ये हमने पहले भी देख लिया था, कौन सा मैनोमीटर था वो? हाँ, यू शेप्ड, मैंने बोला था यूट्यूब मैनोमीटर, याद आया? ओके, तो यू ट्यूब मैनोमीटर, ओके, वो यू शेप का होता है इसलिए उसका नाम यूट्यूब। लेकिन सिर्फ यू शेप का नहीं होता, अलग अलग होता है। इंक्लाइंड मैनोमीटर भी होता है, तो वह ऐसे लाइन जैसा होता है, ये ऐसे मैनोमीटर। ओके, तो इसके लिए फिर उसको भी मैनोमीटर बोलेंगे। यू शेप, ये यू शेप वाला मैनोमीटर कहाँ यूज किया था हमने, थोड़ा बहुत याद हो तो? यस, अभी यूज किया था इक्विलिब्रियम में। जब हम स्टार्टिंग में, वो एक कंटेनर था, वो कंटेनर में हमने वो एक बाउल रखा, चाइना डिश रखी थी, और उसमें से पहले निकाल लिया था सारा का सारा। ओके,
AlCl3 डाल दिया था, ओके, तो उसमें से मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया और फिर यहाँ पर ऐसे U-ट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड था, तो अब ये वाटर इवापोरेट होगा और फिर वो इवापोरेशन वाला जो स्टीम और से वेपर है वो जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो प्रेशर हम यहाँ से मेजर करते थे, याद आया, U-ट्यूब मैनोमीटर। तो वही है, प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, मैनोमीटर। डन, ओके। सो हमने क्या पढ़ा, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा, हमने गेज प्रेशर पढ़ा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 से डिफाइन करेंगे और गेज प्रेशर को सिंपली P से डिफाइन करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू फिक्स्ड है, कितनी, 1 बार, ओके, और पास्कल में 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल, ओके, फिक्स्ड है। अच्छा, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लग रहा है वो अगर हमें फाइंड करना हो तो पहले तुम वो ऑब्जेक्ट का प्रेशर निकालो। जैसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये कोई सरफेस है, इस पे ये मैं पेन से इतना फोर्स लगा रहा हूँ, तो कितना प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, तो ये जो मैंने फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया वो तो है ही, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पहले से ही था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस मेरा प्रेशर, तो वो हो गया टोटल प्रेशर। और अगर तुमने नहीं एटमॉस्फेयर पता ही है, होता ही है, उसकी जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें पर्टिकुलरली बोलना पड़ेगा गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर मतलब जो तुम अप्लाई कर रहे हो वो, उसमें हम एटमॉस्फेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, और एटमॉस्फेयर को कंसीडर किया तो वो होता है टोटल प्रेशर, पूरा का पूरा कंबाइंड, ओके। अच्छा चलो, तो ये हमने समझा क्या, प्रेशर समझ में आ गया, सिंपल था। यूनिट्स, SI यूनिट्स, कन्वर्जन याद रखना सारे के सारे, देन फॉर्मूला P = ρgh हम लेके आए, याद आया ना, याद रह गया ना, ओके। और ये पूरा छोटी छोटी बातें हैं सर, डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे हमें डेंसिटी डिस्कस करना है।